47 तीन हाफ सेल्स का पोटेंशियल दिया है, इससे केएसपी निकालना है एजीबीआर का। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल के ई नॉट वैल्यूज कैसी दी थी? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन का ई नॉट हम कैसे देते थे? ई नॉट ऑफ मेटल आयन अप प्लस 0.059 बाय n log KSP, करेक्ट? तो सीधे रख दो। मेटल एजीबीआर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.071, मेटल आयन का दिया है 0.8 प्लस 0.059 बाय फैक्टर 1 लॉग केएसपी। इसको सॉल्व करके केएसपी की वैल्यू निकाल ली। सर तो Br माइनस के रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी। ओके। 54 सेल दिया है, उसका पोटेंशियल 0.643 दिया है। एनोड वाले सिल्वर को फ्री मान लो, उसको फ्री मान लिया तो ये कंसंट्रेशन सेल बन जाएगा। तो ई सेल क्या हो जाएगा? -0.059 बाय एन फैक्टर 1 लॉग ऑफ एनोड के सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? KSP of AgBr upon Br minus concentration, which is given to us as 0.1. ठीक है? अपॉन कैथोड पे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन 0.1 कर लोगे। अब इससे कैलकुलेट KSP। यस सर। 55 पोटेंशियल निकालना है कॉपर कंसंट्रेशन सेल का। एक में मोलैरिटी है 0.05, दूसरे में 1.5। तो जहां पे कम मोलैरिटी होगी वही एनोड की तरह एक्ट करेगा। सो दैट ई सेल इज पॉजिटिव -0.059 अपॉन एन फैक्टर 2 लॉग ऑफ लोअर वाली वैल्यू है 0.05, हायर वाली वैल्यू 1.5। हो जाएगा ये कैलकुलेट। क्लियर? यस सर। 56 टेम्परेचर कोएफिशिएंट गैल्वेनिक सेल का दिया है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा? उसके ईएमएफ की चेंज विद टेम्परेचर, करेक्ट? और ये वैल्यू हमें दी है पॉजिटिव, d/dt हमें दिया है पॉजिटिव। क्लियर? ओके। अब जैसे सेल यूज होगा, सेल को हम लोग जैसे जैसे यूज करेंगे तो उसका ईएमएफ डिक्रीज होगा, करेक्ट? यस सर। ईएमएफ डिक्रीज होगा मतलब डीई भी नेगेटिव होगा, चेंज इन ईएमएफ नेगेटिव होगा। और d/dt पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है तो dt को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, करेक्ट? यस सर। यस सर। टेम्परेचर विल डिक्रीज। सर बट ये d/dt कांस्टेंट ही होगा हमेशा। d/dt की वैल्यू दी है तुम्हें, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दी है ना, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू दी है मतलब कांस्टेंट है, करेक्ट? ओके सर। 57 एक सेल दिया है, उसका ईएमएफ दिया है
0.4747 ऑक्सीडेशन वोल्टेज ऑफ कैलोमल -28 दिया है। तो पहले तो जो सेल दिया है उसका हम लोग ई नॉट निकाल लेते हैं। तो सेल का ई नॉट क्या होगा, कैलोमल कैथोड है, रिडक्शन वोल्टेज ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.28 आ गया। अब ई सेल दिया है 0.4747 will be E naught cell minus 0.059 by n factor 1 into log of x plus concentration। यहां से pH आ जाएगा, क्लियर है? यस सर। pH कितना हो गया, 4747 माइनस 0.28 बाय 0.059। That's one. हो गया नोट? तो 49 लिखा है, 49 लिखा है, 49 50 49 क्या गिवन है 49 में? कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। तो भाई पहले तो सीधा ई नॉट निकालो, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन। आयरन का रिडक्शन वोल्टेज है -0.45 माइनस एल्यूमिनियम का रिडक्शन वोल्टेज -1.66, तो कितना हो जाएगा 1.21। तो ई सेल कितना होगा 1.21 माइनस 0.059। एंड फैक्टर देखो बैलेंस रिएक्शन से क्लियर है, 6 लॉग ऑफ Al3 प्लस की मोलैरिटी 0.1 का स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस की मोलैरिटी 0.02 का क्यूब, ठीक है 58। KSP निकालना है PbI2 का। डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में कैसे डाउट हो रहा है बेटा तुम लोग को? ये तो फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया क्लास में। E naught of metal insoluble salt and iron is E naught of metal iron plus 0.059 by 2 log KSP, ठीक है 59। E naught सेल का फंक्शन, E naught सेल एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर से डिफरेंशिएट कर लो, डी नॉट बाई डी टी क्या आ गया 0.00017। डेल्टा एस नॉट क्या होता है एन एफ डी नॉट बाई डी टी। एन फैक्टर बैलेंस रिएक्शन से दिख रहा है 2 F96500 इंटू डी नॉट बाई डी टी, ठीक है। और डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा
माइनस NFE नॉट प्लस NFTD नॉट बाय dt। कर लोगे अब ये? यस सर गॉट इट। तो वैल्यू भी रखनी है सब। हाँ सर। B नॉट बाय dt की वैल्यू। चलो 59 तक हो गया। अब आगे सर बोलो। सर आपने वो डेल्टा एस का हमें फॉर्मूला दिया था पहले। आई थिंक दिया होगा, नहीं भी दिया था तो अगर ये फॉर्मूला तो आई एम श्योर तुम्हें बस पढ़ाया होगा। ये वाला याद है? थर्मो में किया था। यस सर। और डेल्टा जी नॉट इज माइनस NFE नॉट। यस सर। ओके सर, समझ गया सर। NF कांस्टेंट है, क्या गया डेल्टा एस नॉट। ठीक है। यस सर। और फिर डेल्टा एक्स नॉट यू कैन राइट डेल्टा जी नॉट प्लस P डेल्टा एस नॉट। ओके। यस सर, गॉट इट। 59 के बाद क्या था बात है? 69। Electrolysis of 1 minute. NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ली है, हाइड्रोजन लिबरेट होता है कैथोड पे, मरकरी कैथोड के साथ अमलगम। इसका तो रीजन बताया था, H प्लस को रिड्यूस करने का ओवर वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है। So, why isn't D an answer? D is the answer. So D, why isn't D the answer? H प्लस की कंसंट्रेशन प्लैटिनम से क्यों बढ़ेगी बेटा? So आपने बोला था ना वो अब्सॉर्ब होता है प्लैटिनम पे। हाइड्रोजन एटम बोला था मैंने कि ओ, आयन रिड्यूस हो गया, एटम बन गया, एटम एब्जॉर्ब हो जाता है तो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लैटिनम की प्लेट लेने से अगर तुमने एक 1 मोलर H प्लस का सोल्यूशन लिया है तो वो 1 मोलर सोल्यूशन ही रहेगा ना। हाँ सर, I understood. Thank you. ओके 69 के बाद नेक्स्ट क्या है? 83 95 83 electric current is passed through aqueous solution which will not decompose, which will decompose। जो इलेक्ट्रोलाइट है, आयनिक कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट। बाकी यूरिया, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल ये सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनका तो अल्फा नेग्लिजिबल होगा। दे आर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट। फिर 1 ग्राम एटम एल्यूमिनियम, मतलब ये तो याद है ना, 1 मोल एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम का चार्ज 3 होता है, मतलब दिस मींस 3 इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम, which means 3 moles electron।
Agreed? क्लियर है? 95 जिसका डाउट था क्लियर है उसे? 98 और फिर 104 98 98 में क्या पूछा है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नाइट्रोबेंजीन के मोल्स कितने दिए हैं? 12.3 बाय मोलर मास 123.1 और नाइट्रोबेंजीन को एनालीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एन फैक्टर इज ऑफ 6 तो इक्विवेलेंट कितने हो गए? 0.1 इंटू 6 तो इतने ही मोल्स इलेक्ट्रॉन लगेंगे। करेक्ट? तो चार्ज कितना हो गया? 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने कूलम चार्ज? ओके सर एन फैक्टर कैसा है सर? 2 ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन लगा रहे हो, ओ हाँ ये सर। -4 निकाला +2 डाला, 6 का चेंज हो गया। यस सर। 104 क्रोमियम से प्लेट कर रहे हैं तो कितना क्रोमियम चाहिए? देखो वॉल्यूम कितना चाहिए, थिकनेस चाहिए इतनी सेंटीमीटर में और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना, तो ये वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी है तो मास हो गया। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, क्रोमियम का एटॉमिक वेट 52 और एन फैक्टर क्रोमियम का देख सकते हो 6 +6 से 0 में आ रहा है। दिस शुड बी IT by H। करंट दिया है टू 75 एम्पियर इनटू टाइम बाय फराडे, इससे टाइम सेकंड में आ जाएगा, फिर उसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? अब इसके बाद कंडक्टेंस में आ जाए 107 8 9 7 8 9 बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 मोलर सोल्यूशन है सबका। भाई जिसमें सबसे ज्यादा आयंस बन जाएंगे, आयंस ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना, यस और नो? तो जिसमें सबसे ज्यादा आयंस बनेंगे वही तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। करेक्ट? अब उन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी सप्लाई होगी, जो इसमें आयन तो क्या है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, बाकी सब में तो आयंस नेग्लिजिबल होंगे। करेक्ट? ग्लिसरॉल, शुगर, प्योर वाटर, इनमें तो आयंस की मोलैरिटी नेग्लिजिबल होगी। ओके 109 which is good conductor of electricity in solid state। सॉलिड स्टेट में कोई भी आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में कर पाते हैं। बट ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट? तो ग्रेफाइट सॉलिड स्टेट में भी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके 111 13 सर तो डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? इसमें डायमंड में कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3, चारों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में फंसे हैं। ग्रेफाइट में कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है? sp2,
तो 3 इलेक्ट्रॉन बस कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, एक फ्री होता है पाई बॉन्डिंग में, लेयर टू लेयर। ओके, ओके सर। 111 which statement is not applicable for electrolytic conductors? D, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो करते हैं। करेक्ट। 113 इलेक्ट्रो, हाँ बोलो। Statement C in 111. स्टेटमेंट सी तो लिखाया था, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और मेटालिक कंडक्टर्स के डिफरेंस में। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उनकी कंडक्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होती है, क्योंकि हर आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। हाँ सर। स्टेटमेंट सी में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर कंडक्टेंस, यस सर। टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टेंस बढ़ी, वही 113 भी है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट बेटर। के बाद 118 119 सर 113 का आंसर डी होगा, राइट? 113 का आंसर डी होगा डी क्यों होगा? सर। मोर डिसोसिएट होगा इसलिए, लाइक भाई अगर HCl डाला है, HCl तो किसी भी टेम्परेचर पे 100% आयनाइज्ड होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑन एवरेज H प्लस आयन और Cl माइनस आयन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, तो हर आयन बेटर कंडक्ट करेगा। ओके, सर तो आंसर गिवन इज रॉन्ग बिकॉज आंसर डी दिया हुआ। आंसर अगर डी दिया तो गलत है, ये होगा। ओके सर, ओके सर। 118 से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? जो एसिड सबसे ज्यादा डिसोसिएटेड हो। चारों ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन डी की के वैल्यू सबसे हाई होगी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, सही है ना? ये तो जीओसी में पढ़ा होगा ना, डाइफ्लोरोएस्टिक एसिड में 2 फ्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। यस सर। 119 कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस। मोलर कंडक्टेंस कम होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। सर बाय कंडक्टेंस दे मीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट? ओके सर। 21, 22 which is not a requirement for Kohlrausch's law? B, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो हर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है, करेक्ट? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हर एक का अल्फा 1 हो जाएगा ना? यस सर। 122 टेम्परेचर चेंज करने से सेल कांस्टेंट क्या होता था? L/A। टेम्परेचर चेंज करने से सेल कांस्टेंट नहीं चेंज होगा ना? यस सर। एक वीक एसिड का अल्फा दिया है 0.01 एंड अल्फा इज लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। तो लैम्डा m इंफिनिटी कितना आ गया? 1900। क्लियर?
सर मुझे एफबीएस के एप्लीकेशंस में एक डाउट था। बोलो। तो क्वेश्चन 33 सर। 33 में So 31 also. ये तो क्लास में करने के बाद फिर से करवा रहे हो ना तुम लोग। सर एप्लीकेशन 29 क्लास में नहीं किए थे सर हमने। हाँ सर एप्लीकेशन नहीं किया था। 31 टाइप के प्रॉब्लम्स में हेल्थ टाइप का अप्रोच लगाना है। देखो उसमें पहला रिएक्शन क्या दिया है, कोबाल्ट को 6 साइनाइड से रिएक्ट किया, ठीक है, Yes. और ये बना लिया। अग्री? इसका Yes sir. हम कांस्टेंट आपको दिया है 10⁻90। ओके, फिर एक रिएक्शन आखिरी में ये दिया है, इसका ई नॉट वैल्यू दिया है 1.82, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, 10⁻1.82 अपॉन 0.059। सही है? यस और नो? Yes sir. Yes. और जो एक और रिएक्शन दिया उसको उल्टा करके लिख लेते हैं। इसका ई नॉट दिया है -0.83, उल्टा किया तो 0.83 हो गया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो गया। अब इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो, क्या मिला? CO3 plus 6 cyanide gives COCN6 3 minus. अब इसी Okay, got it. हाँ सर equilibrium constant multiply. कांस्टेंट पूछा रहता तो क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 10 की पावर सब ऐड हो जाएंगी। Got it. और कौन सा पूछा था? 33। यस सर। 33 में देखो ई नॉट क्या होगा सेल का, कैथोड कैलोमल है उसका ई है, ई नॉट दिया 0.242, एनोड हाइड्रोजन है तो ई नॉट तो 0.242 आ गया। अब ई सेल कितना दिया, 0.532, विल बी ई नॉट 0.242 माइनस 0.059 एन फैक्टर 2 ले लो इसमें, लॉग ऑफ H प्लस की मोलैरिटी का स्क्वायर अपॉन H2 का पार्शियल प्रेशर। यहां से इस इक्वेशन से H प्लस की मोलैरिटी निकाल लोगे। यस सर। अब H प्लस की मोलैरिटी जो यहां से निकालोगे दैट विल आल्सो बी इक्वल टू C अल्फा, वीक एसिड से आ रहा है। यस सर। और C की वैल्यू तुम्हें दी है 4.34 इंटू 10⁻⁻3, तो अल्फा आ जाएगा। यस सर, हो जाएगा सर। इसमें गलती तुमने अटेम्प्ट किया था, गलत आंसर आया था, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ सर, वो गलत आंसर आ रहा था। हाँ, तो तुमने गलती क्या की होगी, इसमें जो मेजॉरिटी करती है वो लोग H प्लस को √CK लिख देंगे। हाँ सर, वही किया सर। वो कैसे कर सकते हो यार, √CK तब एप्लीकेबल है जब अल्फा नेग्लिजिबल है। तुम इतनी कम मोलैरिटी पे कैसे इंश्योर कर सकते हो कि अल्फा नेग्लिजिबल होगा? ओके सर, थैंक यू सर। मतलब में अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है। यस सर। तो तुम यहां से अल्फा निकालो, उसके बाद के को इस फॉर्मूले से निकालो, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तब आएगा सही आंसर। ओके, यस सर। चलो सर इसका 29 पे कर सकते हो। 39 29 29 बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम। देखो ई नॉट निकालो, ई नॉट क्या होगा,
सिल्वर का रिडक्शन वोल्टेज 0.8 माइनस हाइड्रोजन का 0। ई सेल कितना दिया है 1.0006 will be not minus 0.059 एंड फैक्टर यहाँ 1 ही ले लो, log of h प्लस बाय 0.8। h प्लस यहां से निकाल लोगे तो c अल्फा होगा, c है 10⁻³ k c अल्फा स्क्वायर बाय 1। ठीक है। ओके सर। So can you show the previous slide for a second? Done, sir. सर इसके 30 सेकंड में KSP की जगह KF आएगा क्या? बस उतना ही चेंज है। 32 32 में जिंक की एनोड पे मोलैरिटी, पहले Zn2+ की मोलैरिटी निकाल लेना एनोड पे, यस तो वो लिख देता हूं। So इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा 30 सेकंड में। अभी चलो साथ में करते हैं फिर। 32 में कैलकुलेशन करो जरा। 0.099 ई सेल दिया है माइनस 0.059 बाय 2 log ऑफ Zn2+ at anode अपॉन Zn2+ at cathode। इससे निकालो जरा Zn2+ कितना आ रहा है। कैलकुलेटर से जरा So 1.727 into 10 to the power minus 7. माइनस 7. तो अब Kf निकालना है तुम्हें, will be molarity of complex upon molarity of zinc ion into molarity of cyanide ion raised to 4। ये निकालना है। देखो कितना आ रहा है आंसर, चेक करो। हाँ सर करेक्ट आ रहा है। मैंने एक्चुअली 4.5 ले लिया था मोलैरिटी, इसलिए आंसर नहीं आता। गेट इक्विप्ड क्या है 489। Fe2 plus 2 electrons go into Fe। इसका E नॉट दिया है -0.4 और Fe3 plus I electron going to Fe2+, इसका मान लो X। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रिएक्शन मिलेगा। दो रिडक्शन को ऐड करते हैं तो ईएमएफ के लिए क्या एक्सप्रेशन आता है, N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N1 प्लस N2। करेक्ट। और ये वैल्यू कितनी दी है -0.036। एक्स निकल आएगा इससे। क्लियर है। एट प्रॉब्लम देखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन बढ़ाओगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। करेक्ट, यस और नो। यस सर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की एक फाइनाइट वैल्यू होगी
करेक्ट, मतलब ग्राफ शुड गो असिम्प्टोटिकली, एक्स एक्सिस पे इंफिनिटी भी आ जाए तो भी वाई एक्सिस से फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, करेक्ट, यस और नो? Yes, sir. नाइन्थ प्रॉब्लम, लेड स्टोरेज बैटरी के मैंने आपसे कहा था रिएक्शन याद कर लीजिए। तो लेड स्टोरेज बैटरी का ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो अपन ने एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स ली थी। ये ओवरऑल रिएक्शन है लेड स्टोरेज बैटरी जब यूज होती है, करेक्ट। ओके, तो अब तुमसे पूछ रहे हैं when lead storage battery is charged, तो ये रिएक्शन कब है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो चार्जिंग के समय ठीक इसका उल्टा होगा, तो क्या होगा आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड, ठीक है। यस सर। चलो इसके आगे 13, 14, 15, 16, 13 से 16, देखो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन करते हैं तो हम क्या चाहेंगे, प्योर प्लेट से जो हमारा मेटल है वो डिसॉल्व होके दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाए एक प्योर प्लेट पे, करेक्ट, यस और नो? अब डिसॉल्विंग किस इलेक्ट्रोड पे हो सकता है, डिसॉल्विंग हो सकती है सिर्फ एनोड पे। तो इम्प्योर प्लेट को हम क्या बनाएंगे, एनोड, और प्योर प्लेट को हम क्या बनाएंगे, कैथोड। कैथोड, क्योंकि चीजें डिपॉजिट प्योर कैथोड पे होती है। 14th प्रॉब्लम, हमसे पूछा हम क्या सब्सटेंस यूज कर सकते हैं फॉर गैल्वेनाइजिंग स्टील, करेक्ट। अब स्टील मतलब आयरन, आयरन यू नो आयरन में रस्ट लग जाती है, क्यों लगती है, बिकॉज आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज। अब आयरन का ऑक्सीडेशन वोल्टेज हम देखें तो 0.41 है, पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाती है, करेक्ट, यस और नो? यस सर। अब अगर हमें आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो हमें उसके साथ ऐसी चीजें मिक्स करनी चाहिए जिसका ऑक्सीडेशन वोल्टेज आयरन से भी ज्यादा हो, तो दैट जब ऑक्सीजन उसको रस्ट करने आए, उसको ऑक्सीडाइज करने आए, तो उसको छोड़ के, आयरन को छोड़ के और किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर दे, करेक्ट। तो किसका किसका ऑक्सीडेशन वोल्टेज देखो आयरन से ज्यादा है, मैंगनीज का और क्रोमियम का, करेक्ट। तो क्या क्या यूज हो सकता है टू गैल्वेनाइज आयरन, मैंगनीज एंड क्रोमियम, ओके। 15, 3 कंपाउंड्स की, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, 3 की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी है X1, X2, X3, तो मोलर कंडक्टेंस हो गई 2X1, 2X2, X3,
करेक्ट। तो लैम्डा एम इंफिनिटी बेरियम सल्फेट का कोलाराउसिस लॉ से हो गया 2x1 plus 2x2 minus 2x3 and lambda m infinity can be written as kappa into 1000 by molarity. मोलैरिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो KSP पूछा है which is s square will be 10 raised to 6 y square by 4 into x1 plus x2 minus x3 का स्क्वायर। क्लियर है? And 16th problem, how can you ask that? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ग्राफ बनवाया था ना क्लास में, करेक्ट? ये तो क्लास में किया है कि नहीं किया है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन? हाँ सर किया था। एग्जाम्पल भी लिया था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। हाँ ये सर आपने 3-4 एग्जाम्पल लिए थे, लाइक अलग अलग केस। 16 तक हो गया, 1918 18 प्लस लाइट का रिएक्शन दिया है, ठीक है। करंट दे रहा है 4.825 मिली एम्पियर बाय 1000 एम्पियर। कितना टाइम? t बाय 96500। 8.7 ग्राम MnO2 प्रेजेंट है, तो उसके मोल्स हो गए 8.7 बाय 87 और उसका एन फैक्टर देख सकते हो, 2 MnO2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मतलब MnO2 का एन फैक्टर 1। इससे T की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नाइनटीन्थ प्रॉब्लम में हाइड्रोजन हाफ सेल के ऑक्सीडेशन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो उसका E नॉट तो 0 ही होता है, तो ऑक्सीडेशन वोल्टेज हम नस्ट इक्वेशन से कैसे लिखेंगे? माइनस और लॉग H प्लस को pH लिख सकते हैं, तो बेसिकली ऐसे आ गया ऑक्सीडेशन वोल्टेज हाइड्रोजन हाफ सेल का। तो पहले एक हाफ सेल का E1 दिया है, तो E1 by 0.059 will be pH of solution which is a buffer, और बफर का pH क्या होता है? pKa plus log salt by acid। और सेकेंड के लिए सिमिलरली pKa plus log y by x। ऐड कर दो इन दोनों को, तो 2 pKa is equal to E1 plus E2 by 0.05। ठीक है? ओके, 19 के बाद क्या था?
मल्टीपल पे आ गए ना। 19 के बाद 25, 27, 28, 23, 3, 5, 7, 8। EMF of galvanic cell depends on सरफेस एरिया पे तो नहीं डिपेंड करेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे करेगा, नॉन्स इक्वेशन, टेम्परेचर पे करेगा। Okay? 25th प्रॉब्लम में देखो, हमें HOBr के डिस्प्रपोर्शनेशन के प्रोडक्ट निकालने, करेक्ट? मतलब HOBr को ही ऑक्सीडाइज कराना है, HOBr को ही रिड्यूस कराना है, ठीक है? HOBr रिड्यूस होके क्या क्या बन सकता है? Br2 या Br-, सही है? HOBr से Br2 बनने का वोल्टेज दिया है 1.6 और Br2 से Br- बनने का दिया है 1.07। तो HOBr से डायरेक्ट Br- बनने का हो गया 1.6 प्लस 1.07 बाय 2, करेक्ट? 1.335। अग्रीड? अब HOBr ऑक्सीडाइज होके क्या क्या बन सकता है? BrO3- या BrO4-। ये वोल्टेज दिया है -1.47 और यहाँ से यहाँ का -1.74। तो ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट? -1.47 इंटू 4 -1.74 इंटू 2/6, कितना आएगा ये? आई थिंक कुछ -1.58 के आसपास आता है। अब तुम्हें एक ब्रांच लेफ्ट से लेनी है, एक ब्रांच राइट से, और वो स्पॉन्टेनियस प्रोडक्ट होंगे जिसमें ओवरऑल ई नॉट पॉजिटिव हो। तो बेसिकली 4 पेयर बन सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स के ये 4 प्रोडक्ट पेयर बन सकते हैं, करेक्ट? यस इसमें देखो टोटल ई नॉट पॉजिटिव है, इसमें टोटल ई नॉट पॉजिटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है, तो ये दोनों ही बन सकते हैं पेयर। क्लियर? यस 27 X- और Y- के सॉल्यूशन में Z2 पास किया, तो ये पॉसिबल रिएक्शन है। करेक्ट? अब हमको बताया जा रहा है ये रिएक्शन हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, मतलब पहले रिएक्शन का ई नॉट पॉजिटिव है, करेक्ट? और इसका ई नॉट क्या होगा? रिडक्शन वोल्टेज ऑफ Z -X, और इसका ई नॉट नेगेटिव है, ये हो नहीं रहा है। इसका ई नॉट क्या होगा? रिडक्शन वोल्टेज ऑफ Z -Y। जेड हो गया आंसर? यस 28 तो ऐसा लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज होती है
क्या होगा, PbSO4 बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा। क्लियर? थर्टी फोर, 5, 6, 7, 30 और फिर 34। 30 प्रॉब्लम में क्या गिवन है? सर 30 में ये डाउट है, लाइक दे हैव गिवन लैम्डा ऑफ लाइक लैम्डा इंफिनिटी नहीं दिया हुआ है, देन आयन का लिखा है मतलब वो इंफिनिटी है ना, आयन अकेले है। जब कोई आयन अकेले है तो कोई उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ही नहीं। यस सर, बट देन सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे सर? सॉल्युबिलिटी वी वांटेड 25 डिग्रीज एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। भाई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का भी तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट ही है। आयंस की मोलैरिटी 10⁻⁻³ की रेंज में है। इतनी कम मोलैरिटी होती उसको हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट ही कहते हैं। उन चीजों का तो इलेक्ट्रोलिसिस भी कंसिडर नहीं करते थे। करेक्ट? ओके सर, गॉट इट। यहां से सॉल्युबिलिटी निकाल लेना, ये मोल्स पर लीटर में आएगी। मोलर मास मल्टीप्लाई कर देना तो एक ऑप्शन ग्राम पर लीटर में भी मैच हो जाएगा। ओके सर। 34 चल दिया है KSPAgIT। तो भाई इसका सेल का EMF E0 है। E0 क्या होगा? मेटल insoluble salt and ion का E0, which I can write metal ion का E0 प्लस 0.059 log KSP और माइनस एनोड पे तो मेटल आयन ही है। करेक्ट? तो यहां से क्या एक्सप्रेशन आ गया? E0 ऑफ सेल is 0.059 log KSP। चेक कर लो किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। ओके सर। हो गया? 35 दो टेम्परेचर पे दिया है E0, तो D0/dt निकाल लो। 25 पे दिया है 0.6753, 10 डिग्री पे दिया है 0.6915 बाय 15। इससे D0/dt आ जाएगा। तो डेल्टा यस सर। H0 निकाल लो रिएक्शन का। माइनस n फैक्टर 2 है NFE0। 25 पे कितनी वैल्यू है? 0.6753 प्लस NF T इंटू D0/dt। ठीक है? Yes, sir. Sir, previous page. नोट करो जरा 2 मिनट।
हो गया नोट? चलें आगे? बोलो भाई, हो गया? Yes, sir. Yes. ओके, अगला 36। 36 में देखो, पहले मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। तो कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 4 एम्पियर का करंट है 1 आवर के लिए। फोर इंटू तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 0.15। तो पहले Fe3+ को रिड्यूस किया, बनेगा Fe2+। इसके मोल्स हैं 0.1, इसके 0.15। तो फाइनली ये तो पूरा हो जाएगा, ये 0.05 बचेगा। अब फर्दर Fe2+ का रिडक्शन स्टार्ट होगा। ये 0.1 मोल, ये 0.05। अब इलेक्ट्रॉन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है? दे लोगे अब आंसर सारे? ठीक है? Yes, sir. 37 में पूछा अल्फा इज लैम्डा बाय लैम्डा इंफिनिटी, किसके लिए वैलिड नहीं है? भाई अल्फा डिफाइन ही केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, और HClO4 तो तुम्हें मालूम है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना। ओके, सर वहाँ NaNH2 क्यों नहीं हो सकता? NH2 माइनस फिर हाइड्रोलाइज करके NH3 बनाएगा। NH3 थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, आगे हाइड्रोलिसिस भी तो हो सकती है। ओके सर। R3 है 42। Which are correct? Delta G naught is minus 2.303 RT सर log। उसके सी ऑप्शन डाउट था। ये करेक्ट है, बी गलत है, क्योंकि लॉग के अंदर क्यू आना चाहिए। सी भी सही है, क्या दिक्कत है? सर वो 39 की सी बात कर रहा था। हाँ सर 39 39 का सी की 39 लिखता था क्या? हाँ सर हाँ 39। सर। चलो भी एक बार पहले ये खत्म करने 42, और 42 का डी गलत है। अगेन लॉग के अंदर क्यू आना चाहिए ना सिचुएशन, ठीक है? ओके सर। 39 के सी ऑप्शन में Nn+n को हाइड्रोजन से अटैच किया है, स्पॉन्टेनियस में m नेगेटिव है, Nn+ का रिडक्शन वोल्टेज पॉजिटिव है, मतलब ये कैथोड बनेगा। कैथोड गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो सी फॉल्स है। सर बट आंसर में सी दिया हुआ था। कर लो, आंसर गलत दिया है। ओके सर। तो 42 का आप एक बार वापस सी वाला बता सकते हैं? तो डिराइव की थी इक्वेशन, लॉग के को एनी नॉट बाय 0.059, ये तो क्लास में डिराइव किया था ना। ओह यस सर, सॉरी सॉरी। तो पैसेज 1 का 1 था ये। सर 36 में Fe2+ बनने के बाद ही दूसरा रिएक्शन चालू होगा। हाँ, एक पहले खत्म होता है। पैसेज 1 का 1।
रिएक्शन दिया है, डेल्टा जी नॉट दिया है, ई निकालना है, ई नॉट निकालो। ई नॉट क्या होगा? माइनस डेल्टा जी नॉट, दैट इज 827 किलो जूल पर मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो बाय एम एफ, एन फैक्टर 1 मोल ऑक्सीजन लोगे तो एन फैक्टर 4 बाय 965 किलो। हाँ हाँ बोलो। सर, यहाँ पे डेल्टा जी ऑफ O2 क्यों दिया है? यहाँ पे रिएक्शन होना चाहिए ना। डेल्टा जी रिएक्शन ही है वो। पर मोल किसके पर मोल रिप्रेजेंट हो रहा है? ये याद करो, थर्मो में किया था ना हम लोगों ने सेक्शन, किसके पर मोल है ये डेल्टा जी डेल्टा है। अच्छा सर, गॉट इट। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है। पैसेज 2 का 2-3 पैसेज 2 का 2। भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछा, सीधे सीधे भी हो जाएगा। आयन जितना छोटा होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, करेक्ट? और जितनी हाइड्रेशन ज्यादा होगी उतनी उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो धीमे मूव कर पाएगा ना। ओके, तो डाउन द ग्रुप आयनिक मोबिलिटी डिक्रीजेज इंक्रीजेज, ये तो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड लिखाया था, याद है? डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन कम होगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, करेक्ट? और पैसेज 2 का थर्ड प्रॉब्लम क्या है? कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर तब होगी जब L बाय A यूनिटी हो। भाई कापा का क्या रिलेशन था? G इंटू L बाय A ना। कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, G कंडक्टेंस है, क्या रिलेशन है इनके बीच? ये इक्वल तब होंगे जब L और A L बाय A यूनिटी हो। ओके, क्लियर है ये डाउट? यस सर। पैसेज 4 पूरा था, 2 हाफ सेल के ईएमएफ लिए। तो देखो, अब मैं केसेस लिख लेता हूं। Y2 प्लस Y का रिडक्शन पोटेंशियल या तो प्लस पॉइंट ई नॉट ऑफ Y2 प्लस Y क्या हो सकता है? या तो प्लस 0.34 हो सकता है या माइनस 0.34 हो सकता है, करेक्ट? हमें उसका मॉड दिया है, ठीक है ना? यस और नो? यस सर। और सिमिलरली एक्स का रिडक्शन वोल्टेज क्या हो सकता है? या तो प्लस 0.25 या माइनस 0.25। अब देखो हमें क्या क्या दिया है। एक्स और वाई को कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई फ्लो कर रहा है, मतलब एक्स और वाई को कनेक्ट किया तो ये एनोड है और ये कैथोड है। ये क्लियर है इतनी बात? यस सर। इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में एनोड से कैथोड फ्लो करते हैं, करेक्ट? एनोड कैथोड कौन बनता है? जिसका रिडक्शन वोल्टेज ज्यादा हो, तब इसका रिडक्शन इससे ज्यादा है, करेक्ट? Y का रिडक्शन X से ज्यादा है, अग्रीड? यस सर। तो भाई जैसे ही ये बात आई,
तो मैं ये ऑप्शन तो कट ही कर दूं, क्योंकि अगर y का रिडक्शन वोल्टेज -0.34 हो गया तो वो तो x के दोनों पॉसिबल वैल्यूज से कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। और फिर क्या किया गया, x को SHE से कनेक्ट किया। अब भी इलेक्ट्रॉन x से SHE जा रहे हैं, मतलब अभी भी ये एनोड ये कैथोड, मतलब इसका रिडक्शन वोल्टेज इससे ज्यादा है। अब ऑक्सीजन का रिडक्शन वोल्टेज तो 0 होता है, एक्स का रिडक्शन वोल्टेज हाइड्रोजन से भी कम है, हाइड्रोजन का 0 है, तो एक्स का क्या होगा, नेगेटिव। तो ये कट गया, आ गई वैल्यू। क्लियर? यस सर, गॉट इट। बाकी कर लोगे आप कि बाकी करना है? सब ट्राई कर लूंगा सर। Sir, you'll take window doubts today or in the next out lecture? विंडो आज रख दो, विंडो और एडवांस नेक्स्ट क्लास में। एडवांस लेवल हो गया था पूरा कि कुछ बचा था? Sir, almost. ऑलमोस्ट हो गया था ना। हाँ मतलब लाइक 7-8 समय बचे थे, बाकी ऑलमोस्ट क्लास में डिस्कस हो गए। इंटीजर पहले देखो, इंटीजर का वर्क, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 0.2 मोलर का 10 दिया है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 200, तो अल्फा निकाल लो, 10/200 1/20। पीएच पूछा है, H प्लस की मोलैरिटी होगी C अल्फा, C दिया है 0.2 अल्फा 1/2, निकाल लोगे आप पीएच। वाटर के मोल्स हो गए 4 और वाटर के रिडक्शन टाइम फैक्टर 2 होगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ वाटर हो गए 4 into 2 8, that will be moles of electron। ठीक है, तो गेट इक्विप्ड आउट हो गए कंप्लीट। बोलो क्या कह रहे हो? सर मुझे विंडो टू जे में एक डाउट था, पूछूं? पूछ लो। सर उसके कॉम्प्रिहेंशन 1 में उसका सेकंड क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन 1 के शायद आंसर गलत है, इसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। तो ये आई हैव टू चेक द डाटा, आई थिंक बुकलेट में टाइपिंग मिस्टेक्स है। ठीक है, हाँ सर, मुझे भी एक डाउट था, छोटा सा डाउट था विंडो में। बोलो। सर वो मल्टीपल करेक्ट का क्वेश्चन है, सर लाइक विच ऑफ दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस, तो उसमें लाइक Hg क्यों होगा आंसर में? बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन है तो Hg से पहले लाइक वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। कहाँ पे है, कौन सा प्रॉब्लम? सर जस्ट अबाउट comprehension one question, पेज नंबर 78। Pair of metals that are oxidized by nitrate in aqueous solution. Reduction of nitrate दिया है 0.96। अब बताओ
Sir, like मुझे Fe और वेनेडियम समझा, but sir, like why will mercury get oxidized? Aqueous solution है तो उसकी जगह water will get oxidized, right? Because water का like reduction potential is lesser. वाटर का रिडक्शन नहीं होना बेटा, रिडक्शन तो हो रहा है नाइट्रेट का, वाटर का होना है ऑक्सीडेशन, और वाटर का ऑक्सीडेशन वोल्टेज है -1.23। नहीं करा पाएगा नाइट्रेट वाटर को ऑक्सीडाइज। अगर नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करा लेता ना तो नाइट्रेट आयन का एक्वस सॉल्यूशन कभी बनता ही नहीं। तुम नाइट्रेट को पानी में जैसे ही डालते हो पानी को ऑक्सीडाइज करा देता है। ओके, हाँ सर, गॉट इट। सर इसमें वैसे ही करना पड़े ना कि मतलब जब रिडक्शन रिएक्शन को ऐड करते तो फिर वैसे वो टोटली नॉट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब वही एन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा ना। और सर एक छोटा डाउट था, वो एडवांस के 15th में वो इम्प्योरिटी का वेट कैसे अकाउंट में लेंगे? एडवांस का 15th। वो हो गया तो फिर करना चाहिए। रिफाइनिंग करनी सिल्वर की, 100 ग्राम का एनोड बनाया, 5 एम्पियर करंट पास किया 2 घंटे। तो पूछा वेट बचेगा कितना ना, यही पूछा ना। हाँ सर। तो भाई मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो पहले। I P by F कितना होगा ये? Also 0.37। 11.3 मोल्स ऑफ सिल्वर जो जाएंगे वो कितने होंगे? 0.37। तो वेट ऑफ सिल्वर कितना आ रहा है ये? 39.96। तो वेट ड्रॉप ऑफ प्लेट 39.96 into 100/95, क्योंकि भाई साथ में सिल्वर के वेट के प्रोपोर्शनेटली एनोडिक मड भी गिरती जाएगी ना। उसको हमेशा प्रोपोर्शनलिटी लेना पड़ेगा। सॉलिड में सब कुछ लैटिस बनी हुई है, सब एक एक करके लेयर सटेंगे। अच्छा हाँ सर, ओके। फिर इसको ये जो वैल्यू आए उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देना। हाँ सर। और कुछ करना है? तो विंडोज का वो 14th वाला भी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। वो बहुत लंबा प्रॉब्लम है, मैं आराम से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 14th वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है? अच्छा ओके सर। तो उसको आराम से, वो प्रॉब्लम और जो 4 महीने दिए थे उनको ना बिल्कुल आराम से कूल माइंडेडली करेंगे, क्योंकि दोज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड प्रॉब्लम। ओके सर। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी खत्म करते हैं। ओके ओके सर। Sir, I have a small doubt. In one question it said external supply and internal supply in a cell. What does that exactly mean? एक्सटर्नल सप्लाई is
अगर तुम किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बैटरी कनेक्ट करती है, ओके, Okay. और इंटरनल सप्लाई इज द इनहेरेंट टेंडेंसी जिससे गैल्वेनिक सेल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है। Okay, sir. वो समझ गए, वो एक विंडो का प्रॉब्लम है ना, यही हाँ, question 15. हाँ, वो काफी डिबेटेबल प्रॉब्लम है, उस पर जेई ने बहुत आंसर्स भी चेंज हुए थे, करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर। हाय एवरीबॉडी। सर एक डाउट सकता हूँ क्या, गैल्वेनाइजेशन को जो आपने बोला था? हाँ बोलो क्या। सर दैट गैल्वेनाइजेशन वाज कोटिंग ऑफ द मेटल विद एन अदर मेटल, राइट? यस, मिक्सिंग ऑफ मेटल विद अदर मेटल, ऐसे समझो। ओके ठीक है, हाँ देन आई गॉट। थैंक यू सर।